नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी का एक नया सेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग को। मैं तो इसे वर्णमाला से शुरू करने वाला था, लेकिन आपको समझाने के लिए और अच्छे से समझ आए, इसलिए आज मैंने सबसे पहला टॉपिक उठाया है लिंग को। तो ये लिंग क्या होता है, आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। और आपको बता दूं, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और किसी भी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी में और यूपी पुलिस से रिलेटेड। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लिंग को। तो लिंग क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। तो लिंग का शब्द का अर्थ क्या है, जो लिंग शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो यह एक पहचान या चिन्ह से संबंध रखता है। यानी ये क्या बताता है, किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान बताता है। क्लियर, इतनी सी आपको बात समझ में आई होगी कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है। ये किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान को बताता है। कैसे, इसी परिभाषा जानते हैं। जो परिभाषा है इसकी, कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या बात करता है, इसमें बोल रहा है कि लिंग वह है जो किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिंग हो सकता है किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का। चलिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, व्यक्ति और वस्तु किसी का भी लिंग हो सकता है। इसके बारे में हिंदी में हम पढ़ेंगे। अब जानते हैं लिंग के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे लिंग के प्रकार के बारे में। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। और संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं हिंदी के लिंग। तो हिंदी में दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो पुल्लिंग होता है और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं हिंदी के दो, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब चलते हैं संस्कृत के लिंग पर। तो संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक उभयलिंग होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ज्यादातर लोगों को और हम सबको मालूम है, लेकिन उभयलिंग के बारे में हम जानेंगे कि ये उभयलिंग क्या होता है। उभयलिंग हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये संस्कृत में आता है, इसलिए हम सिर्फ इसका ओवरव्यू जानेंगे। उभयलिंग वो होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों में यूज होता है। जैसे ये किसी पद के लिए यूज किया जाता है। अब पद कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी पद उसके लिए उभयलिंग होता है। अब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बना है, वो पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, प्रधानमंत्री नी नहीं कहा जाएगा। जैसे राष्ट्रपति है, यदि राष्ट्रपति में कोई पुरुष है तो उसे राष्ट्रपति कहा जाएगा। यदि राष्ट्रपति पद पर कोई महिला बनती है तो उसे राष्ट्रपत्नी नहीं कहा जाएगा, उस पद को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। एक एग्जाम्पल और, जैसे डॉक्टर बनता है कोई, तो उसे डॉक्टर ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इंजीनियर बनता है तो उसे इंजीनियर ही कहा जाएगा, यानी कोई पद आ जाता है तो उसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध नहीं होता है, उसमें दोनों को एक ही माना जाता है। ठीक है। तो उभयलिंग का यूज कहाँ पर होता है? किसी पद पर किया जाता है। क्लियर, आपको अच्छे से ये समझ भी आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये व्यक्ति स्त्रीलिंग है, ये पुरुष है। ठीक है, इसकी पहचान एक तो होता है रूप से, यानी किसी को हम देखकर बता सकते हैं ये स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, लेकिन हम किसी वस्तु का कैसे बताएंगे? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, उसके लिए भी एक समझ है, तो उसको जानते हैं। तो एक नॉर्मली वे में जानते हैं, जिससे पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसे पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री होने का बोध हो जाए वो क्या कहलाता है? वह स्त्रीलिंग कहलाता है। अब इसकी पहचान को जानते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी। तो हम ये दो चीजें लगाकर किसी वस्तु या व्यक्ति को हम बता सकते हैं ये है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, ये बिल्कुल 100% अप्लाई भी होती है। तो याद रखिएगा, अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी लगाकर हम पता कर सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जहां अच्छा और मेरा लग जाए वहां क्या होगा? पुल्लिंग होगा।
जहां अच्छी और मेरी लग जाए वहां स्त्रीलिंग होगा। क्लियर? आपको थोड़ा समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं इस चीज को एग्जाम्पल के द्वारा। अब यहाँ पर कई सारे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं और उनके मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सब मैंने पहले से ही लगा कर रखे हैं। अब आपको मैं समझाऊंगा कि इनकी पहचान कैसे करते हैं। क्लियर? अब याद रखिएगा, यहाँ पहला है पेन। ठीक है, पहला क्या है? पेन है। तो हम कैसे पहचान करेंगे ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो पेन। अब आपके सामने ये दो वर्ड है, अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी। अब आप इसमें लगा के देखिए, क्या पेन अच्छी होता है? नहीं ना, पेन अच्छी तो नहीं होता ना। तो इसमें क्या लगेगा? पेन अच्छा होता है। दूसरा या ट्राई करके देखते हैं, क्या पेन मेरी होता है? नहीं, पेन मेरा होता है। कहने का मतलब ये है, जो इसमें सूट कर जाए, जो इसके साथ वाक्य में लग जाए, उसे लगा कर देखेंगे। यदि अच्छा या मेरा लग जाए तो वो क्या हो जाता है? पुलिंग हो जाता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि पेन अच्छा है, तो ये क्या हो गया? ये पुलिंग हो गया। क्लियर? अगला है पंखा। अब पंखा कैसा होता है? अच्छा होता है या अच्छी होता है? तो ये मैं आपको वाक्य बोल के बताता हूँ। पंखा अच्छी है, तो ये वाक्य क्या सूट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो पंखा अच्छा है। दूसरा ट्राई करते हैं, पंखा मेरी है। क्या पंखा मेरी होता है? नहीं, पंखा मेरा होता है। तो जहां मेरा और अच्छा लग जाए वहां भी क्या होगा? पुलिंग होगा। इसी प्रकार मेज अच्छी होती है। कैसी होती है? अच्छी, ना कि अच्छा होता है। या मेज मेरी होती है, मेज मेरा नहीं होता। तो क्या आएगा? यहाँ अच्छी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार दीवार के बारे में जानते हैं। तो दीवार कैसी होती है? अच्छी होती है। बोलकर देखिए आप, यह दीवार अच्छी है। ठीक है, यह दीवार मेरी है। तो क्या हो गया? इसमें स्त्रीलिंग हो गया। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यदि किसी वाक्य में ये दोनों वर्ड सूट कर जाए तो वह उसका लिंग हम आसानी से बता सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपके। तो आगे और ट्राई करते हैं बोलकर। खिड़की को देखते हैं, यह खिड़की अच्छा है? नहीं, यह खिड़की अच्छी है। यह खिड़की मेरी है। तो इस हिसाब से क्या हुआ? यह स्त्रीलिंग हो गया। फिर है पुताई। आपने देखा होगा घर में पुताई। तो यह पुताई अच्छी है, ना कि यह पुताई अच्छा है। अब हम बोल के देखते हैं वाक्य, इस दीवार पर यह पुताई अच्छा हुई है? नहीं, ये सूट नहीं करा। तो सूट क्या करेगा? इस दीवार पर यह पुताई अच्छी हुई है। ठीक है। अब एक वाक्य और बोल के देखते हैं, यह पुताई मेरे द्वारा की गई है या मेरी द्वारा की गई है? तो अब देखिए, इसमें अच्छी और मेरी सूट कर रही है, तो ये क्या हो गया? तो ये स्त्रीलिंग हो गया। फिर बात करते हैं हम पानी के बारे में। तो पानी कैसा होता है? अच्छा होता है या अच्छी होती है? तो यह पानी अच्छा है, यह पानी स्वच्छ है। यह पानी मेरी है या पानी मेरा है? तो यह पानी मेरा है। तो क्या हो गया? यह पुलिंग हो गया। क्लियर? आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। रोटी। तो यह रोटी अच्छा है या अच्छी होती है? तो रोटी अच्छी होती है। यह रोटी मेरा होता है या मेरी होती है? तो रोटी मेरी होती है। तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए और ट्राई करते हैं, इन पर आकर देखते हैं। सब्जी कैसी होती है? जल्दी से बताइए, सब्जी अच्छा होता है या सब्जी अच्छी होती है? तो सब्जी कैसी होती है? अच्छी होती है। सब्जी कैसी होती है? मेरा होता है मेरी? तो मेरी। तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। आगे देखते हैं खून। यह खून मेरा है। कैसा है? यह खून मेरा है। यह खून अच्छा है। तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अब बात करते हैं त्वचा। तो त्वचा कैसी होती है? अच्छी होती है, ना कि अच्छा। यह त्वचा अच्छी है। यह त्वचा मेरी है, ना कि यह त्वचा मेरा है। तो क्या हो गया? इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर आते हैं बाल। तो यह बाल अच्छा है या अच्छी है? तो यह बाल अच्छा है। ठीक है, तो यह बाल मेरा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? यह पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? अच्छा आएगा, यहाँ मेरा आएगा। अब बात करते हैं हाथ। तो यह हाथ अच्छा है। ठीक है, कैसा है? यह हाथ अच्छा है। आप खुद बोलकर देखिए। अगर आप बोलेंगे यह हाथ अच्छी है, क्या यह वाक्य सूट कर रहा है? नहीं। यह हाथ मेरा है, तो क्या आएगा? इसमें पुल्लिंग हो जाएगा ये। फिर आते हैं बोतल। तो बोतल कैसी होती है? अच्छी होती है, अच्छा होता है? तो बोतल अच्छी होती है। बोतल मेरी होती है, ना कि मेरा होता है। तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर है नाक। तो ये नाक कैसी होती है? अच्छी होती है, अच्छा होता है? तो किसी व्यक्ति की नाक होती है अच्छी, तो यह नाक मेरी है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर? फिर बात करते हैं गंगा।
तो ये है गंगा अच्छी है, ठीक है। गंगा अच्छा नहीं होता, गंगा अच्छी होती है। तो गंगा अच्छी है, ये है गंगा मेरी है, ठीक है। क्या हो गया, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर। तो इस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। काफी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, और एक एग्जाम्पल और ट्राई कर लेते हैं। तो नदी कैसी होती है, नदी कैसी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो नदी होती है अच्छी, ठीक है। कैसी होती है, अच्छी। यह है नदी मेरी है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर बात करते हैं पर्वत। तो पर्वत कैसा होता है, अच्छी होती है या अच्छा होता है, बताइए। एक तरीका और है, पर्वत को हम बड़ा या बड़ी करके भी पहचान सकते हैं। जहां बड़ा लग जाए वहां पुल्लिंग लग हो जाएगा, यहाँ बड़ी लग जाए तो वहां क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जहां आ की मात्रा आ रही हो वहां क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। जहां ई की मात्रा आ रही हो वहां स्त्रीलिंग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें आपको याद रखिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। तो पर्वत कैसा होता है, अच्छा होता है, बड़ा होता है। यह पर्वत मेरा होता है ना कि मेरी, तो क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं दिन। आज का दिन अच्छा था, आज का दिन मेरा था, तो क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। फिर यह रात अच्छी है, यह रात मेरी है, तो क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद रविवार। तो रविवार का दिन कैसा होता है, अच्छा होता है। रविवार का दिन मेरा था, तो क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो समझ में आ रही होगी आपको। अब बात करते हैं गिलास। तो एक गिलास कैसा होता है, अच्छा होता है। गिलास मेरा होता है ना कि मेरी, तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं पेंसिल की। तो पेंसिल अच्छा होता है या अच्छी, तो पेंसिल अच्छी होती है। पेंसिल मेरी होती है ना कि मेरा होता है। तो यहाँ पर इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ स्त्रीलिंग आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं जूता। तो यह जूता अच्छा है, ठीक है। कैसा है, यह जूता अच्छा है, यह जूता मेरा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुलिंग हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं प्यास की। तो मुझे प्यास लगी, ठीक है। मुझे प्यास लगी, यह प्यास मेरी है, तो क्या हो जाएगा, यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, काफी आपके माइंड में चला गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द जो कभी स्त्रीलिंग नहीं हो सकते। जैसे पेड़ों के नाम। कोई भी पेड़ आप उठा लीजिए, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले रखे हैं, नीम का पेड़ होता है ना कि नीम के पेड़ होती है, ठीक है। पीपल का पेड़ होता है ना कि पीपल का पेड़ होती है। आम का भी पेड़ होता है ना कि होती है। मैंने आपको बताया, जहाँ आ की मात्रा लग जाए वहां पुल्लिंग हो जाएगा, जहाँ ई की मात्रा लग रही हो वहां स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो बुढ़ापा और बचपन, ठीक है। यहाँ भी क्या लग रहा है, आ की मात्रा आ रही है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग हो जाएगा। दूध से बने पदार्थ, यानी दूध से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वह कैसी होंगी, पुल्लिंग होंगी। जैसे पनीर और दही। पर्वतों के नाम मैंने आपको अभी बताया, पुल्लिंग में चले जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, कंचनजंगा। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, कंचनजंगा बहुत ऊंचा है। हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, कंचनजंगा बहुत बड़ा है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जहां आ की मात्रा लग रही हो वहां हमेशा पुल्लिंग होगा। सागरों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर बड़ा है, हिंद महासागर काफी बड़ा है, बड़ी तो नहीं होते ये, तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग में चले जाएंगे। देशों के नाम। देश के नाम, भारत मेरा देश है, पाकिस्तान वाले कहेंगे पाकिस्तान मेरा देश है, अमेरिका वाले कहेंगे अमेरिका मेरा देश है। लेकिन अगर बात आती है यहाँ श्रीलंका की, तो भारतीय लोगों के अनुसार वह क्या हो जाता है, एक स्त्रीलिंग में चला जाता है। यह एक अपवाद है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी श्रीलंका आए तो वह स्त्रीलिंग में चला जाएगा, क्योंकि लंका में आग लगाई थी। लंका में क्या लगाई थी, आग। इस हिसाब से हम ले सकते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया था, लंका में आग लगाई थी, ठीक है। यही नहीं हो सकता कि लंका में आग लगाया था, ठीक है। तो इस हिसाब से अपवाद में चला जाता है और उसे स्त्रीलिंग में रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका को, ठीक है। अब बात करते हैं हमेशा स्त्रीलिंग होने वाले शब्द। स्त्रीलिंग में होने वाले शब्द जैसे भाषा, बोली और लिपि। जैसे हिंदी, हिंदी मेरी भाषा है, पंजाबी मेरी भाषा है, देवनागरी लिपि है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। ऋतुओं के नाम, सर्दी, गर्मी, बारिश, ठीक है। तो ये किस में चले जाएंगे, स्त्रीलिंग में। झीलों के नाम, डल झील, वूलर झील, जो भी झीलें होंगी वह किस में चली जाएंगी,
स्त्रीलिंग में चली जाएंगी। एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, यह झील काफी अच्छी है। झील अच्छा तो नहीं होता, झील अच्छी होती है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। नेक्स्ट है लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं लिंग परिवर्तन से। तो ठीक है, तो अब लिंग परिवर्तन को अच्छे से पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा समझना है और आपको यह पूरा चैप्टर एक बार में क्लियर हो जाएगा। अब चौधरी है, चौधरी क्या है, ये सारे पुलिंग है। ठीक है, जो ग्रीन साइड में दे रखे हैं वो क्या है, पुलिंग में है। अब हमें क्या करना है, इनका स्त्रीलिंग बनाना है। तो चौधरी का क्या, ये नॉर्मल यूज वाले वर्ड है, तो आप इन्हें अच्छे से बोलते भी होंगे और जानते भी होंगे। तो चौधरी क्या हो जाता है, चौधरानी भी बोलते हैं और चौधराइन भी बोलते हैं। हलवाई का हलवाइन बोलते हैं, पंडित का पंडिताइन बोलते हैं, बाबू का बबुआइन बोलते हैं। जैसे जो क्लर्क वगैरह होते हैं उन्हें बाबू कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाबू बबुआइन, कुम्हार कुम्हारिन और चौबे चौबाइन। चौबे एक जाति प्रकार है, तो उसे किस में बोलते हैं, चौबाइन बोलते हैं। और अच्छे से समझते हैं। अब आते हैं मान वाले शब्द। ठीक है, लिंग परिवर्तन में आते हैं मान वाले शब्द। जैसे श्रीमान, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, श्रीमती हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, श्रीमती। बुद्धिमान का बुद्धिमती, भाग्यवान का भाग्यवती, शक्तिमान का शक्तिमती, सत्यवती का सत्यवान का सत्यवती और पुत्रवान का पुत्रवती हो जाता है। उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, या वाले शब्द। या वाले शब्दों में क्या होता है, जहां या आता है तो जब इसका हम लिंग चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो वहां आ लग जाता है। ठीक है, जैसे प्रधानाचार्य। ठीक है, ये क्या है, प्रधानाचार्य है। यदि हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वहां क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, प्रधानाचार्या होता है। ठीक है, महिला के लिए क्या यूज करते हैं, प्रधानाचार्य। आचार्य होते हैं तो वहां क्या हो जाता है, आचार्य हो जाता है। शिष्य होता है तो वहां क्या हो जाता है, शिष्या हो जाता है। महाशय का महाशया हो जाता है। भवदीय का भवादीय हो जाता है। तो ये क्या है, कुछ नॉर्मल वर्ड हैं जो डेली यूज में लिए जाते हैं। आगे है ता वाले शब्द। अब ता वाले शब्दों को कैसे चेंज करते हैं स्त्रीलिंग में, वे जानते हैं। तो नेता का नेति नहीं होता है, याद रखिएगा। कुछ लोग क्या कर देते हैं, नेति कर देते हैं, नेति नहीं होता है। नेता का नेत्री होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिनेता का अभिनेत्री होता है, विधाता का विधात्री होता है और दाता का दात्री। यानी जब भी हम ता वाले लिंग चेंज करेंगे तो वहां क्या लग जाएगा, त्री लग जाएगा। ठीक है, त्रा लग जाएगा या त्री लग जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब कुछ अन्य शब्द हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिन्हें हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बोलते हैं। जैसे विद्वान का क्या होता है, विदुषी हो जाता है। कवि का कवियत्री हो जाता है। वीर का वीरांगना हो जाता है। नर का मादा, साहब का साहिबा, वर का वधू, पति का पत्नी। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता, तो उनका लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। तो वह नर या मादा लगाकर उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाता है, अब यह देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है मछली। तो मछली क्या है, एक प्रकार से एक म, जो मछली होती है वह क्या है, मादा में चली जाती है। यदि हम इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो वहां हम नर लगा देंगे। यदि यहाँ नर होता तो हम मादा लगा देते। तो इसी प्रकार क्या होता है, मछली कैसी होती है, ऑलवेज स्त्रीलिंग होती है। यदि हम इसका पुलिंग चेंज करेंगे, यानी चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नर मछली। ठीक है, मगरमच्छ हमें इसका लिंग नहीं पता। ठीक है, हम देखकर नहीं बता सकते ये स्त्री है पुरुष है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मादा मगरमच्छ बोल सकते हैं। अब छिपकली है, जब हम बोलने में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से स्त्रीलिंग हमें सुनने को पड़ता है। यदि हम इसका लिंग चेंज करेंगे तो नर छिपकली लगाकर हम इसको चेंज करते हैं। कौवा, कौवा एक तरीके से क्या होता है, नर में चला जाता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, हम देखकर नहीं बता सकते कि ये स्त्री है या पुरुष है। लेकिन यदि हम इसका नाम चेंज करेंगे तब हम इसे बता सकते हैं कि ये मादा है या कौवा है। तो कौवा कैसा होता है, नर में चला जाता है, तो इसका चेंज करेंगे तो ये मादा कौवा हो जाएगा। बत्तख का नर बत्तख, मक्खी का नर मक्खी और गेंडे का मादा गेंडा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने देखे कि जिसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता है तो उनका लिंग हम नर या मादा लगाकर परिवर्तन करते हैं। तो ये था हमारा लिंग चैप्टर।
उम्मीद है आपको हिंदी का यह टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, भी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। धन्यवाद।